जैसे जब हमारे शरीर को चोट पहुंचती है तो शरीर को संभालने की ज़रूरत होती है, एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, उसे इलाज की ज़रूरत होती है ताकि शरीर फिर से खड़ा हो सके, फिर से काम करने योग्य हो सके। इसी तरह से आत्मा को भी हीलिंग की ज़रूरत होती है। जैसे कि डॉक्टर न्यूटन ने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा जानकारी दी तो उन्होंने एक बात कही कि बहुत सारी आत्माएं बहुत क्षतिग्रस्त होती हैं, जिन्होंने बहुत मुश्किल लाइफ जी होती है या मतलब बहुत गहरा कोई सदमा झेला होता है और उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। कोई भी वजह हो सकती है। तो इस तरह की जो क्षतिग्रस्त आत्माएं हैं उनको सोल वर्ल्ड में उनकी एंट्री से भी पहले उनको हीलिंग दी जाती है। उनको एक तरह से जो मार्गदर्शक होते हैं वो अपनी ऊर्जा को मिलाकर उनकी ऊर्जा की जो 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 टूट फूट हुई है, जो क्षतिग्रस्त हुई है, उसको एक तरह से ठीक करते हैं। अब हम आ जाते हैं रा, जो कि 6 डायमेंशन से आए, सूर्य प्लेनेट से आए दिव्य आत्माएं हैं जिन्होंने कालरा के माध्यम से जानकारी दी। शब्दों का हेर फेर है लेकिन कुछ उन्होंने भी इसी तरह की बात कही। अब डॉक्टर न्यूटन की बात तो बहुत छोटे संदर्भ में थी। छोटे संदर्भ में मीन्स बस एक प्राणी की बात वो कर रहे हैं, एक आत्मा की बात कर रहे हैं, उसने एक जीवन जिया, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी आत्मा के क्षतिग्रस्त होने की और उसकी रिपेयर की, उसकी हीलिंग की बात रा द्वारा की गई, लेकिन वो बड़े स्तर पर की गई। जैसे कि मेल्डेक के विषय में बताया था कि एक प्लेनेट हुआ करता था मेल्डेक नाम का। जब वहाँ के जो निवासी थे, जब वो बिल्कुल ही उन्होंने अपने प्लेनेट का अपने ही हाथों विनाश कर डाला, इतने ज़्यादा नेगेटिव वे में चले गए। तो उसके बाद कितने कितने कई सौ सालों तक उनके उनकी जो आत्मा के अंदर डर की गांठ लग गई। डर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, यानी कि वो रीबर्थ ही नहीं ले रहे थे। वो रीबर्थ ही नहीं ले रहे थे, उनको इतनी जबरदस्त हीलिंग की जरूरत थी। तो रा के द्वारा और महासंत के द्वारा जो 500 प्लेनेट की दिव्य आत्माएं का एक ग्रुप है महासंत, उनके द्वारा उन्हें मदद पहुंचाई गई। तब जाके उन्होंने इस पृथ्वी पर फिर उन्होंने बंदरों के रूप में जन्म लेना स्वीकार किया। चलिए, लेकिन इसी से मिलती जुलती एक और बात रा आगे बताते हैं कि रा कहते हैं कि अगर जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, इनका प्रयोग होता है और उसकी वजह से अगर आत्मा का होलोग्राम फट जाता है तो उसे ठीक करना रा की जिम्मेवारी होती है। वो ये कार्य करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो स्पिरिट है, ये जो आत्मा है, ये रचयिता की सोच का हिस्सा है। इसमें रचयिता की ऊर्जा है, क्रिएटर की ऊर्जा। बहुत सीधे सरल शब्दों में अगर हम कहें तो बिल्कुल शुद्ध चेतना, हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जब इस तरह का कोई बड़ा हादसा होता है, जैसे परमाणु बम फटता है, कुछ होता है, तो वो अंदर तक चीर देता है व्यक्ति को। एक जैसे एक जन्म यदि आपने अच्छा ना लिया हो तो आपकी ऊर्जा क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो फिर आपके मार्गदर्शक को उसे संभालना पड़ता है। इसी तरह से जैसे एक प्लेनेट ही खत्म हो गया, पूरा प्लेनेट ही फिनिश हो जाता है, तो वहां पर जो आत्माएं हैं उनके अंदर जो दर्द बैठता है, जो उनकी आत्मा जहाँ इसे यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब ये आत्मा का होलोग्राम फट जाता है, इस यहाँ पे इस शब्द का उन्होंने यूज किया है। तो जब ये चीज बहुत बड़े स्तर पर होती है और पूरे के पूरे प्लेनेट के ही विनाश की वजह बन जाती है, पूरी की पूरी जो वहां पर प्रजाति है उसी के विनाश की वजह बन जाती है, पूरी की पूरी प्रजाति में ही एक नेगेटिविटी आ जाती है, डर की गांठ लग जाती है, जैसे मेल्डिक के निवासियों के साथ हुआ था। उस वक्त रा इस सिचुएशन को ठीक करते हैं क्योंकि वो परमात्मा की रोशनी, परमात्मा की प्रेम की ऊर्जा, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। ये समझ लीजिए कि वो आत्मा जो परमात्मा की रोशनी से, परमात्मा के प्रेम की ऊर्जा से बनी है, जब वो क्षतिग्रस्त हो रही है, उस पे कुछ बैड इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्योंकि वो ये मटेरियल रखते हैं, क्योंकि वो परमात्मा की रोशनी, परमात्मा के प्यार का इस्तेमाल करना जानते हैं, क्योंकि ये वाला मटेरियल उनके पास है, तो वो फिर से उसे ठीक करते हैं। आगे बताते हैं कि जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा तो वो उस बम की वजह से जो मृत्यु हुई वो तो हुई, उसके साथ साथ सदमे की वजह से बहुत मृत्यु हुई। सदमा,
जो तबाही हुई उसे देखकर सदमे की वजह से बहुत मृत्यु हुई। और ये जो सदमा था ये अंदर तक एक सोल के अंदर समा गया, और ये बहुत बड़े स्केल पर हुआ, बहुत बहुत बड़े स्केल पर। अब आप देखिए कि कोई छोटी सी भी बात होती है ना हमारे जीवन की, अगर आप उसको रिजोल्व नहीं करते हैं तो वो आपके साथ जाती है और आपके नेक्स्ट बर्थ पे असर डाल देती है। तो अब आप ये देखिए कि जब इतना बड़ा कोई, जैसे हिरोशिमा नागासाकी का हुआ, इतना बड़ा कोई हादसा हो गया, और बम की वजह से तो जो जाएगी जान वो तो जाती ही है, लेकिन सिर्फ ये डर, ये दर्द, ये सीन देखना, इसके सदमे को सहना, उसी की वजह से जो इतने सारे लोगों की जान चली गई, वो सब जब उस सोल वर्ल्ड में पहुंचे हैं तो वो कितनी क्षतिग्रस्त हालत में होंगे, कितनी टूटे फूटी हालत में होंगे, उनकी आत्मा में कितनी जबरदस्त सदमे की डर की गांठ होगी। उसे रा ने जो रा है, इन्होंने ठीक करा। क्यों? क्योंकि अगर ये, अब आप देखिए, अगर ये ठीक ना होता तो नेक्स्ट बर्थ में भी ये सारी आत्माएं जिन्होंने ये सदमे झेले हैं, उस वक्त तो खैर कहीं पर भी हर जगह तबाही थी, जिन लोगों ने इन सदमों को झेला, वो आत्माएं अगर रीबर्थ लेती तो कितने सदमे के साथ किस तरह की सोच होती हो, किस तरह से वो रीबर्थ में अपनी जो सरवाइव करती, किस तरीके से वो एक नए प्राणी के रूप में आती और किस तरह का एक सदमा दर्द लेकर आती, तो कैसे जीवन होता। तो वहीं के वहीं हील करने में फिर ये मार्गदर्शक से ऊंचे स्तर के हो गए ना। छोटे स्तर पे बात थी, एक जन्म की बात थी, तो वहां मार्गदर्शक हीलर के रूप में थे। अब ये बड़े स्तर की बात है, तो यहाँ रा ने एक हीलर के रूप में भूमिका अदा करी। और वो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो आत्मा का होलोग्राम है ये क्रिएटर ही है, ये क्रिएटर का ही अंश है, ये क्रिएटर की ही ऊर्जा है। इसे इसे क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता, इसे हम खराब नहीं कर सकते, इसे हमें संभाल के रखना है, यही तो मुख्य चीज है, इसी को तो संभाल के रखना है। सारे गुण, सारी शक्तियां, परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की रोशनी, जिससे ये आत्मा का वजूद है, स्पिरिट का वजूद है, जिससे ये बनी है, अगर वही खत्म हो गया, अगर उसी में मिलावट आ गई, अगर वही क्षतिग्रस्त हो गया, फिर आगे तो कुछ नहीं बचेगा। जैसे पूरे के पूरे प्लेनेट खत्म हो जाते हैं, फिर तो जैसे मेल्डिक ग्रह खत्म हो गया, ऐसे पूरे के पूरे प्लेनेट ही खत्म हो जाते हैं। फिर तो ऐसी हालत हो जाती है जैसे वहाँ के निवासियों की हुई, जब कोई ग्रह डिस्ट्रॉय होता है तो वहाँ की जो आत्माएं होती हैं, अगर वो कोई भयंकर तरीके से विनाश हुआ है किसी प्लेनेट का, तो फिर वो कितने गहरे सदमे में चली जाती हैं, फिर वो बर्थ लेने लायक भी नहीं रह जाती, कितने कितने साल बर्थ नहीं लेती। जैसे कि मेल्डिक के निवासियों के विषय में बताया गया कि उन्होंने किस तरीके से पता नहीं कितने कितने हजार साल तक जन्म नहीं लिया, और जब लिया तो बंदर के रूप में जन्म लिया। क्यों? वो डर चुके थे, उन्हें पता था कि हम तो इतने नेगेटिव हैं, हम तो इंसान के रूप में आके पता नहीं क्या करेंगे, भैया जानवर के रूप में ही रह लें तो शायद कुछ ठीक से सीख पाए, यहाँ मतलब जानवर के रूप में रह के प्रेम सीख लेंगे, और इंसान के रूप में आए तो फिर पता नहीं वही हरकतें ना करें जिससे हमने पहले अपना प्लेनेट तबाह किया। आगे रा बताते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर भी जो परमाणु बम का प्रयोग हुआ और आत्माओं में जो क्षति उनको पहुंची, उनसे वो बहुत सारी आत्माएं अभी तक हील नहीं हुई हैं, अभी तक भी उन्होंने रीबर्थ नहीं लिए हैं, अभी तक भी वो हील नहीं हुई हैं। अब आप देखिए कि बहुत सारी आत्माएं उसमें ऐसी हैं कि अभी तक डरी हुई हैं, इतना दर्द है, अभी तक संभाल के बैठी हैं उस दर्द को। ऐसे ही समझ लीजिए, बहुत सीधे सरल शब्दों में बात करें तो, जैसे कोई भयंकर हादसा हो जाए, बचपन में आपके साथ कुछ हो जाए, बचपन में आपको बुली किया गया हो, या आपके टीचर द्वारा आपकी इंसल्ट की गई हो, या माता पिता द्वारा कुछ मारपीट की गई हो, अगर बच्चे के दिल में उस चीज़ का दर्द बैठ जाए, डर बैठ जाए, तो नहीं निकलता ना, पूरा पूरा जीवन नहीं निकलता। वो बच्चा बुजुर्ग हो जाएगा, वो बच्चा खुद 70 साल का हो जाएगा, लेकिन उसे याद रहेगा कि जब मैं तो 5 साल का था तो मेरे साथ ये हुआ था, जब मैं 10 साल का था तो मुझे मेरे माता पिता ने कितना मारा था, जब मैं 12 साल का था तो मुझे कितना बुली किया गया था, उसको याद रहेगा। और वो ना, उसके लिए वो याद ऐसी होगी जैसे अभी कल की घटना हो, जबकि वो खुद 70 साल का हो चुका है, लेकिन उसके लिए वो क्या रहेगा, दर्द कैसे रहेगा, जैसे कल की बात। ऐसा ही जब कोई बड़े स्केल पर कुछ हो जाता है तो आत्माओं के साथ होता है, और ये बहुत बड़ा होता है। जैसे ये छोटा है, किसी जीवन में कोई घटना घटी, एक व्यक्ति के साथ घटी, वो छोटा है, ये बड़े स्केल पर बहुत ज्यादा हो जाता है, उस वक्त फिर बड़े स्केल पर ही हीलिंग कार्य चलता है। और बहुत बार जैसे रा ने बताया कि बहुत सारी आत्माएं हैं हिरोशिमा नागासाकी में जो दर्द सेला, वो आज तक नहीं निकली हैं उस दर्द से बाहर,
अभी तक उन्होंने कोई रिवर्स नहीं लिया, वो उसी सोल वर्ल्ड में है और उनकी प्रोसेस चल रहा है। तो देखिए, तो कई बार कितनी ज़बरदस्त गाँठें लग जाती हैं। ख़ैर, हमने बहुत अलग-अलग तरीकों से ये जानकारी अब तक हम समझ चुके हैं, चाहे हमें राह द्वारा मिली हो, चाहे हमें डॉक्टर न्यूटन द्वारा मिली हो, चाहे हमें लोगों के एक्सपीरियंस द्वारा मिली हो। इतने अलग-अलग तरीकों से अब तक हम इस निचोड़ पर, अगर हम सब चीज़ों का निचोड़ निकालते हैं, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि चाहे दर्द छोटा हो, चाहे दर्द बड़ा हो, जो भी इमोशन हो, गिल्ट का, नफ़रत का, उसे जितना जल्दी हो सके वहीं की वहीं, जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दें, बेहतर है। ये एक नासूर की तरह होते हैं, घाव की तरह होते हैं, जितना जल्दी दवाई लगा के मरहम पट्टी कर देंगे ना, उतना जल्दी हील हो जाएगा, और जितनी देर इसको खुला रखेंगे ना, तो उतना ये बड़ा होगा, बड़ा ना होने दें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ अमेज़न का लिंक शेयर किया गया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं, तो बिना कोई धनराशि खर्च किए भी आप इस ज्ञान कार्य में सहयोग कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसे जब हमारे शरीर को चोट पहुंचती है, तो